देखिए सीटेट 2022 का फॉर्म भरने के लिए हमको सबसे पहले सीटेट की वेबसाइट पर जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर आप सीटेट के एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाएगी। इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है और फिर इस टिक पर क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर कर देना है। इस तरह सीटेट का फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपको एक आइडेंटिटी दे देनी है। जोन सी भी आप आइडेंटिटी दोगे उसको ही आइडेंटिटी को आपको पेपर में लेके जाना पड़ेगा। इसलिए आप इसमें एनी अदर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं और अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। इस प्रकार जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको आधार कार्ड ही ले जाना पड़ेगा। इसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है जहाँ पर आप फ़िलहाल रह रहे हैं। इसमें आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है। इसमें लोकेलिटी, कंट्री, ये सब चीज़, पिन कोड भरना है और उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस भरना है और उसके बाद आपको कन्फर्म ईमेल एड्रेस करना है, क्योंकि ईमेल एड्रेस अच्छे से भरना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और कन्फर्म मोबाइल नंबर भरना है। ये दोनों चीज़ अच्छे से भरना, क्योंकि इन्हीं पर ही आपको पता लगता है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एज पे क्लिक कर देना है। ये खुद ही भर जाएगा, यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। चूज़ पासवर्ड में जाकर इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है जो इसके इस तरह दिए गए हैं। इसमें कुछ छोटे अक्षर, कुछ बड़े अक्षर, कुछ @ और कुछ नंबर होने चाहिए। इस तरह का आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आपको फॉर्म भरने या इस तरह में आगे कोई दिक्कत ना आए। आप इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर ये भी पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें आपको कुछ नंबर और कुछ डिजिट्स हो। ठीक, इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन एक लिख देना है और वहाँ पर उसका आंसर टाइप कर देना है। ये आपके बाद में काम आता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और अगर सभी चीज़ ठीक है तो इस सभी चीज़ों पर क्लिक कर देना है। और अगर कुछ चीज़ नहीं भरी है या आपको डाउट है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, या नहीं तो आप आई एग्री करके सबमिट कर सकते हैं। आपकी ईमेल ID पर OTP आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जैसे ही आप सबमिट एंड OTP करते हैं आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और एक OTP आपकी ईमेल ID जो आपने भरी थी उस पर आ जाता है। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म या मोबाइल नंबर्स ID पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपकी ID खुल जाती है और यहाँ पर आपको अपनी सिक्योरिटी पिन करने के बाद सबमिट कर देते हैं। इस तरह आपकी ईमेल ID पर एक जो OTP आता है उसको यहाँ पर भर देना है, देकर और वेरीफाई कर देना है। इस तरह आपकी जो ईमेल ID है वे वेरीफाई हो जाएगी और वे सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आगे आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। पर्सनल डिटेल में आपको सभी चीज़ भरी हुई आएगी, केवल नेशनलिटी, कैटेगरी और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वह डाल देनी है। बाकी और सब चीज़ भरी हुई आएगी और इसके बाद आप अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको आगे चला जाना है। इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी पिन आएगी, उस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर भर देना है और इसके बाद आपको जो करना है आप सेव एज नेक्स्ट कर सकते हैं ये सिक्योरिटी पिन भरने के बाद। इसके बाद आपको एप्लीकेशन 4 आता है। देखिए एप्लीकेशन 4 में अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आप बोथ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप केवल पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पर, अगर सेकंड देना चाहते हैं तो सेकंड पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आप दोनों पर क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। लैंग्वेज फर्स्ट में आप जिसको भी सिलेक्ट करते हैं वह पहली लैंग्वेज पर आता है और लैंग्वेज 2 में आप जिसको भी सिलेक्ट करते हैं वह लैंग्वेज 2 पर आता है। आप यहाँ पर कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। देखिए अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन भरनी है। यहाँ पर इसमें 4 या 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 5 ऑप्शन में से आपकी जो सी भी क्वालिफ़िकेशन है आपको वह भरनी है। आपको इन क्वालिफ़िकेशन को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत दिक्कत देती है। इसको जो सी कैटेगरी में, इन 5 कैटेगरी में से जो सी कैटेगरी में आप आते हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़कर वह भरना है। अगर आप पहली कैटेगरी में आते हैं तो आप पहली वाली भर सकते हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो आप दूसरी वाली कैटेगरी भर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से बढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। आप अपने कॉलेज वालों या अपने फ्रेंड्स या दोस्तों से भी पूछ सकते हो कि आपने कौन सी कैटेगरी भरी है। देखिए ये बहुत अच्छे से बढ़ना है, क्योंकि यही इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 भी इस पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको अच्छे से बढ़ना है।
ठीक। इसके बाद अगर आप पेपर 2 के लिए भी इसी प्रकार भरना होता है। पेपर 2 के लिए आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन सेम है तो आप यही सेम ऑप्शन भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ ज़्यादा है, यानी आपने बीटीसी भी किया है, बीएड भी किया है, आपके पास डिप्लोमा भी है और आपके पास डिग्री भी है, तो आप पेपर 2 के लिए आप डिग्री डाल सकते हैं और पेपर फर्स्ट के लिए आप डिप्लोमा डाल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार आपको अच्छे से ऑप्शन देखना है आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक, देखिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, आपको ऑप्शन भर लेना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन पर जाना है और सिक्योरिटी पिन को एंटर कर देना है और सेव एज नेक्स्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक, इसी देखिए ये अच्छे से पढ़ लेना है आपको। देखिए ये जो आप दिखा रहे हैं ये है क्वालिफ़िकेशन 6 to 8 के लिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन डिग्री भी है और आपके पास डिप्लोमा भी है तो आप अलग अलग डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेम है तो आप एक ही जैसी डाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दोनों ऑप्शन में, दोनों पेपर में एक ही क्वालिफ़िकेशन डाल सकते हैं अगर आपके पास सेम है, डिग्री है या केवल डिप्लोमा है। अगर आपके पास दोनों हैं तो आप पेपर फर्स्ट के लिए डिप्लोमा और पेपर सेकंड के लिए आप डिग्री का ऑप्शन डालें। ठीक है, और आपको अच्छे से पढ़कर ही ये ऑप्शन डालने हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखिए आगे और समझते हैं। जहाँ पर ये लिखा आ रहा है डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन डिग्री इन एजुकेशन, इन दोनों पर आप क्लिक कर सकते हैं या दोनों में से एक पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जोन सी आपके पास डिग्री है ये आपको बहुत ही अच्छे से भरना है। ठीक, अब देखिए आगे आपको बस ये अच्छे से पढ़ना है और आपको सिक्योरिटी पिन पर आ जाना है और सिक्योरिटी पिन एंटर कर देनी है और सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपको सेव एज नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा और इसको अच्छे से बार बार दोहरा लेना कि आपकी कौन सी कैटेगरी में आप आते हो। ठीक, और लैंग्वेज को भी अच्छे से देख लेना। अब देखिए थोड़ा नेट स्लो है, अब आगे करते हैं। देखिए अब आगे हम कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए चल चुका है। सेव एज नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे और आगे चले जाना है। देखिए सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन दोनों ऑप्शन आते हैं। अगर आपने दोनों ऑप्शन भरे हैं, आपके पास डिप्लोमा भी है और आपके पास डिग्री भी है, तो आपको दोनों की डिटेल देनी है। लेकिन अगर आपके पास केवल डिप्लोमा है तो आप केवल डिप्लोमा की डिटेल दीजिएगा और अगर आपके पास डिग्री है तो केवल आप डिग्री की डिटेल दीजिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपको पास स्टेटस बताना है, फिर से पास करने का ईयर या अपेयरिंग बता देना है। अगर आप अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग ईयर लिख देना है। आपने कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है उसका आपको नाम देना है। आप कौन से कोर्स है या कौन सा स्ट्रीम है वे सब आपको बता देना है। इसमें सब चीज़ आपको बता देना। देखिए जैसे पासिंग ईयर हमारे पास जोन सा भी ईयर है, आपने 2020 में किए तो 2020, आप कौन से स्ट्रीम है, कौन सा एजुकेशन है वो लिख देना है। आपने कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है तो वो लिख देना है। अगर NIOS से की है तो NIOS लिख देना है। अगर किसी यूनिवर्सिटी से की है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम, अगर किसी इंस्टीट्यूट से की है तो उस इंस्टीट्यूट का आपको नाम दे देना है। अगर उसमें ऑप्शन नहीं है तो आप अदर्स भी भर सकते हैं और अदर्स के आगे अपने उस इंस्टीट्यूट या उस अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं अगर इन ऑप्शन में वे ना हो तो। इसके बाद आपको रिजल्ट मोड दे देना है कि आपका रिजल्ट मोड कैसा है, परसेंटेज था या कुछ और था, यहाँ पर परसेंटेज लगा देनी है। इसके बाद आपको आपका इंस्टीट्यूट पिन कोड, देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज का अलग पिन कोड होता है। आप अपने कॉलेज या अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जाकर वे पिन कोड पता कर सकते हैं और उसको यहाँ पर आपको डालना है। हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट का एक अलग से पिन कोड होता है, वे आपको पता होना चाहिए और आप पता भी कर सकते हैं कॉलेज में जाकर, तो ये वे यहाँ पर डालना है। ठीक है, अगर आपके पास केवल डिप्लोमा है तो केवल डिप्लोमा की डिटेल भरिएगा, अगर आपके पास डिग्री है तो केवल डिग्री की डिटेल भरिएगा और अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों की डिटेल भरनी पड़ेगी, आपको दोनों की डिटेल भरिएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास दोनों है इसलिए हम यहाँ पर दोनों की डिटेल आपको भर कर दिखा रहे हैं। सेम ऐसे ही हमें दूसरी की भी डिटेल भर देनी है, सब वही। और उसके बाद आपको एंटर सिक्योरिटी पर जाना है और कर देना है। ठीक, इसके बाद हमारा नया ऑप्शन आता है फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। देखिए फोटोग्राफ सिग्नेचर को हम आपको चूज़ फाइल में जाकर हम अपना फोटोग्राफ
चूज़ कर सकते हैं। जैसे एकदम हमारे पास सामने फ़ाइल खुलेगी, उस फाइल में जाकर हम अपना फ़ोटो देख सकते हैं और उसको फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें हमें कुछ क्रॉप करना है तो हम कुछ क्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो हम सेव बिल्कुल ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं। डन पर क्लिक करके ये बिल्कुल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारा ये फ़ोटो 10 से 200 के बीच ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा या इससे ज़्यादा छोटा ना हो। ठीक इसी प्रकार हमने आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं और सिग्नेचर में भी साइज़ यही होना चाहिए 4 से 30 के बीच, ये इससे बड़ा ना हो और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये हमको अच्छे से ध्यान रखना है। ये दोनों अपलोड करने के बाद हमारे पास आता है एग्जामिनेशन सिटी डिटेल। देखिए एग्जामिनेशन सिटी डिटेल पर हम आपको जाना है और आपको एग्जामिनेशन सेंटर भर देने हैं। जोन सा आपके पास निकट हो वह आपको भर देना है, जोन सा ऑप्शन आपके पास आए वह भर देना है और सब चीज़ कर देनी है। इसके बाद फ़ीस पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है और आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। ये आप अपने अकाउंट नंबर से फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। देखिए ऐसा करने पर आपका फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और सब चीज़ हो जाएगी। इसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन होम पर आ जाना है और यहाँ पर आपको पूरी चीज़ दोनों रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नज़र आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नज़र आएगा और फीस पेमेंट कंप्लीट नज़र आएगी। देखिए ये हम आपको इसलिए कंप्लीट नहीं करके दिखा रहे हैं क्योंकि इस यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो है और थोड़ी डिटेल्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमने फॉर्म दे चुका है इसलिए हम ज़्यादा और नहीं करके दिखा सकते। बाकी हमने आपको सब कुछ कंप्लीट करके दिखा दिया है।